सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश की उस जगह पर जहां दूसरे चरण का मतदान होना है। जी हां, ये बिजनौर ज़िला है। बिजनौर ज़िला के नगीना विधानसभा में है और बिजनौर ज़िला में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। धामपुर, चांदपुर, बिजनौर, नगीना, नेहटौर, नजीबाबाद, बढ़ापुर, ये सारी विधानसभा सीटें हैं जिसका दौरा हम लोग लगभग कर चुके हैं। लेकिन तमाम मतदाताओं से मिलने मैंने कैमरे से हटकर, जिसको ऑफ रिकॉर्ड आप कहते हैं, कैमरे से हटकर भी बहुत सारी बातें हुई हम लोगों की। और मैं आपको ये बता दूं कि कैमरे पर चाहे जिस तरह की बात हो, अब चूँकि सुबह से मतदान होना है और हम लोग यहाँ से रवाना भी होने की तैयारी में हैं। सुबह से यहाँ मतदान होने लगेगा, तो मतदान होगा कैसे, किसके पक्ष में जाएगा, इसको असल समझना है। किस गणित पर, किस फार्मूले पर मतदान हो रहा है। पूरे ज़िला में घूमने के बाद पहले तो आप ये जान लें बिजनौर के बारे में कि ये मुस्लिम और दलित बहुल क्षेत्र है। ये वही बिजनौर है जिसने 1989 में पहली बार बहन मायावती को लोकसभा पहुंचाया था। दलित और मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर दलित और मुसलमानों का राजनीति पर दबदबा अब तक रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद यानी 14 से अब तक यहाँ पर दलित और मुसलमानों की राजनीतिक ताकत कम हो गई है। ये पहला चुनाव है जिसमें ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी वापसी का प्रयास इन तबकों के जरिए किया जा रहा है, यानी दलितों और मुसलमानों, इन दोनों से बात करने पर यह साफ तो हो गया कि ये दोनों लोग, ये दोनों गिरोह इस सरकार को बदलने के मूड में पूरी तरह है। लेकिन और भी कुछ तबके हैं जो सरकार को बदलने के मूड में हैं। लेकिन बदलने वालों की संख्या लगभग इस बिजनौर ज़िला में लगभग 65% एक आइडिया मैं बता रहा हूँ आपको है। जबकि इसी सरकार को वापस सत्ता में बनाए रखने वालों की संख्या केवल 35 से 40 के बीच किसी कीमत पर आप मान सकते हैं, इससे आगे किसी कीमत पर नहीं है। हालांकि हमारा आंकड़ा 35 से भी कम है। जितने लोगों से मैंने, कई अपर कास्ट लोगों से भी बात की बगैर कैमरे के, काफ़ी गुफ्तगू की, कई दुकानों में, कई होटलों में, कई चौक चौराहों पर बैठकर लोगों को छेड़ने की कोशिश की, उनके व्यू को जानने की कोशिश की। तो बदलने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन होगा क्या परिणाम, ये बड़ा माने अहम सवाल है। और यही वो सवाल है जिसका जवाब अभी तक मिल नहीं पाया, इसलिए कि यहाँ जो मसला बदलने वालों का है उसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन पहले नंबर पर है। जो बदलने वाले लोग हैं उनकी पसंदीदा, यानी उनका जो पसंद है बदलने वालों का, पहले नंबर पर समाजवादी गठबंधन, लेकिन दूसरे नंबर पर बसपा भी है और तीसरे नंबर पर MIM भी है और साथ में अंबेडकर समाज पार्टी भी है, जो कि 4 विधानसभा में तकरीबन यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। और कुछ छोटे दल भी हैं जो अपनी भूमिका दिखाने की, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में हैं। लेकिन मतदाताओं का रुझान जो है वो अब तक बटा हुआ है। कई क्षेत्रों में, कुछ महल्ले में ऐसा लगा कि पूरे के पूरे MIM के हैं, कुछ मोहल्ले में ऐसा लगा कि पूरे के पूरे BSP के हैं, कुछ मोहल्ले में ऐसा लगा कि पूरे के पूरे गठबंधन के हैं। अब हम लोगों को भी ये समझने में काफ़ी कठिनाई हो रही कि आखिर फैसला क्या होगा। लेकिन हाँ, एक बात चलते चलते आपको बता दूं, जब कल वोट हो रहा है, बूथ तक जाते जाते, यानी यूँ कहें कि अब रात होते होते, आखिरी रात है ये, जिसको कत्ल की रात आप कहते हैं, आखिरी रात है, आखिरी रात, और बूथ तक जाते जाते माहौल पलटेगा। एक बात तो सबने कही है, वो ये कहा है कि इस सरकार से हम मुक्ति चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। और अंतिम बात, जो रेस में भाजपा को हराता होगा हम लोग उसके साथ गोलबंद हो जाएंगे। ये कई दलितों ने भी कही है और कई और दूसरे बिरादरी के लोगों ने भी कही है। तो ऐसा लगता ज़रूर है कि परिणाम में 8 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी हार सकती हैं। लेकिन BUT बट, याद रखना इसको, लेकिन अगर जिस तरह का माहौल हमने देखा है और एक तरफ जितनी तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण
की कोशिश कर रही है। दोनों चीज़ों को देखकर और समाज में जिस तरह से पार्टीशन है, बंटवारा है वोटों का, बसपा को लेकर, एमआईएम को लेकर, इससे जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद पालना भी मैं समझता हूँ राजनीति में समय से पहले कोई टिप्पणी कर देने के बराबर होगा। अभी समय की प्रतीक्षा करनी होगी, इंतज़ार करना होगा। आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम तो अब रवानगी की तैयारी में हैं और अगले चरण के चुनाव वाले क्षेत्र में जाएंगे। आपसे एक विनती करते हुए जाएंगे, गुजारिश करते हुए जाएंगे कि अब तक आपने अगर देश की सच्चाई चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन दबाना ना भूलेंगे, ऊपर वाला बटन, और साथ में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे ताकि हम कैसे बेहतर से बेहतर आप तक पहुंचा सकें। और फेसबुक पर अगर आप देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे। अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, देश की सच्चाई, बिजनौर।